हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आपके टाटा सफारी एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट है, मैनुअल है। इसका जो एडास लेवल 2 मिलता है उसके बारे में हम छोटा सा वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। इसमें रडार बेस मिल जाता है एंड कैमरा बेस मिल जाता है। तो टोटल इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है एंड एक जो कैमरा बेस्ड एडास मिलता है लेवल 2 का, उसके लिए भी कैमरा ऊपर मिल जाता है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। क्या दिखती है भाई, लेकिन इसमें जो एडास फीचर्स मिलते हैं एक्चुअली ऑटोमेटिक नहीं है, ये मैनुअल है। ऑटोमेटिक में आपको एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है यहाँ पे, बट इसमें नहीं मिलता है। तो अगर आप ब्रोशर देखेंगे तो उसमें आपको लिखा रहेगा एडास लेवल 2 विथ 12 फंक्शनैलिटीज। ओके, 12 फंक्शनैलिटीज के साथ मिलता है। तो आई डोंट नो 12 मुझे पता है कि नहीं, बट जितनी मुझे पता है बताता हूँ आपको। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आप पहले मैप अपन बड़ा कर लेते हैं। देखो हाफ टैंक में भी 411 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब 55% टैंक में, बिकॉज माइलेज अच्छा निकालता हूँ मैं इसीलिए। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू से एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड उसके बाद प्लीज प्रेस द बेल आइकन। प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सिर्फ देखते हो वीडियो को। तो चलिए सब्सक्राइब करो सबसे पहले, अभी जाके जल्दी से हल्का स्क्रॉल करके सब्सक्राइब प्रेस कर दो। ओके, एंड वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट एंड शेयर भी करिएगा। तो ये एडवेंचर एक्स प्लस का अपन एडास फीचर देख रहे हैं, जो जो इसमें मिलता है। ओके, हम जाएंगे मेन्यू में, देन विल गो टू सेटिंग्स, देन आपको यहाँ पे देख रहा होगा ड्राइवर असिस्टेंस। ओके, यू नीड टू ओपन दिस। यहाँ पे आपको मल्टीपल एडास के फीचर्स दिख जाएंगे। तो ये लोग काउंट कैसे किए हैं 12 फंक्शनैलिटीज को हम देखते हैं। ओके, 12 काउंट हो पाता है कि नहीं, लेट्स सी। तो पहला है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड असिस्ट सेंसिटिविटी। ओके, तो अभी मैं इसको लो पे रखा हूं। लो पे रखा हूं मतलब ये एकदम क्लोज डिस्टेंस पे काम करता है। लो पे सिटी के लिए ठीक है ये, बट एकदम ज्यादा चिपका दोगे तो ब्रेक लग जाएंगे। एंड कम ब्रेक लगाता है, पूरे मतलब लगाता है, रोकता है कार को, बट कम सेंसिटिविटी के साथ, एकदम खतरनाक तरीके से नहीं। अगर इसको हाई कर दोगे तो थोड़ी दूर डिस्टेंस के साथ फुल ब्रेक प्रेस करता है। तो आप ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जब मुझे कार मिली थी न्यू तब मीडियम में था ये। ओके, हाई करोगे, सिटी के लिए हाई बिल्कुल मत यूज करना, एंड हो सके तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसको ऑफ करके चलाना, सिंपल। आप इसको ऑफ करोगे, यहां जाके ऐसे ऑफ हो जाता है, बट इसको आपको हर बार करना पड़ेगा। ओके, तो अगर कम ट्रैफिक में चलाते हो, ज्यादा चिपक के नहीं चलते हो, एक्चुअली अगर इसको आप लो पे रख के चलाते हो तो आपकी ड्राइविंग जो हैबिट है वो इंप्रूव होगी। कैसे? आप डिस्टेंस बना के चलना चालू कर दोगे कार से पहले ही। अगर वो सामने वाला ब्रेक भी लगाए तो भी आपकी जो कार की डिस्टेंस है वो काफी रहे। अगर आप ऐसी आदत डाल लेते हैं तो भी अच्छा है, लो पे आप रख सकते हैं। बट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर आपको चलना है एंड ऐसे ट्रैफिक में जाना है तो प्लीज उसको ऑफ करके जाओ। हर बार ऑफ करना पड़ता है जब भी कार ऑन ऑफ होती है, ठीक है? तो इसको याद रखिए। तो ये सेटिंग्स मिल जाती है आपको, हाई मीडियम लो। सेंसिटिविटी कैसी रखनी है आपको, तो इसमें आपको ऊपर दिख रहा होगा फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग ओनली। इसमें सिर्फ आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में वार्निंग शो करेगी, ब्रेक नहीं लगेगा आपका, ठीक है? अगर इसको मैं इनेबल कर देता हूं तो आप इसको भी इनेबल कर सकते हो, बट इससे अच्छा ऑफ कर दो, बिकॉज बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलोगे कंटिन्यूअस वार्निंग आपको शो होते रहेगी, कोलिजन वार्निंग करके। तो आप इसको ऑफ ही कर दो अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलना है तो। बट आपके पास दोनों ऑप्शन थे, तो इसको ये दो गिनते हैं लोग, दो फंक्शनैलिटीज। कैसे? एक फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग ओनली एंड ऑटोनॉमस ब्रेकिंग, जो इसमें मिलती है इमरजेंसी ब्रेकिंग, उसको। तो दो फंक्शनैलिटी मिलती है आपको इसमें, तो दो हो गए एडास। ओके, यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यहां से आप सेटिंग को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली। ओके, चलते हैं वापस। अब देख रहे होंगे ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन। तो यहां पे भी आपके पास ऑप्शन आता है ओवर स्पीड लिमिट थ्रेशोल्ड एंड ओवर स्पीड लिमिट वार्निंग, ठीक है? तो आप ये भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है? ये भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन क्या होता है, आपने रोड के साइड में वो स्पीड लिमिट रेड कलर का मार्क वाला देखा है ना, कि 60 स्पीड लिमिट है इस रोड की, 40 है, 80 है, 120 है एक्सप्रेसवे में। तो जैसे ही ये जो कैमरा लगा है, कैमरा बेस्ड, जैसे ही वो बोर्ड क्रॉस करते हो वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट साइड वार्निंग शो करता है, स्पीड लिमिट 60, स्पीड लिमिट 80, स्पीड लिमिट 120, यहाँ पे रीड करके आपको देगा। बट जैसे ही आप बोर्ड क्रॉस करोगे तब देगा, जैसे ही क्रॉस होता है। एंड इसको मैंने देख लिया है, हर बार काम करता है ये, रात हो या दिन हो, एकदम अच्छे से काम करता है। जैसे ही बोर्ड क्रॉस होता है साइड से, तुरंत इसमें शो हो जाता है लेफ्ट साइड। एंड यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं, यहाँ पे अगर आप जाएंगे ओवर स्पीड लिमिट वार्निंग में, तो एक मिनट,
वार्निंग को ऑफ भी कर सकते हो आप, ओनली विजुअल भी कर सकते हो। एक्चुअली अभी ऑडियो भी ऑन है, तो मैं आपको दिखा दूंगा ऑडियो कैसे शो होता है, मतलब ऑडियो कैसे इसमें आता है। ये देखो जैसे बोर्ड क्रॉस हुआ 20 का, यहाँ पे शो किया, ये देखो। ओहो क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? अरे यार कितना घटिया है वाइड एंगल में। 20 दिख रहा होगा अगर आपको तो, एक मिनट, ये देखो 20। तो ऐसे शो करता है, जैसे बोर्ड क्रॉस हुआ वैसे ही कैमरा स्कैन करके यहाँ पे शो कर देता है। सो दिस इज गुड। एंड ये हो गया, अब पीछे चलते हैं। तो अब आपको दिखाता हूँ दूसरी चीज, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है। इसमें एक और चीज दिखाता हूँ आपको, ये हो गया 3 एडास, ठीक है। अब ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन में एक और चीज मिलती है जो कि आप 4 एडास गिन सकते हो। जो रोड के साइड में वार्निंग्स आती है कि रोड आगे क्लोज्ड है, रोड आगे ऐसे कर्व है कि आपको यू टर्न नहीं लेना है, जो मार्किंग्स आती हैं बोर्ड्स पे, वो आपको राइट साइड स्कैन करके दिखाता है। यहाँ पे छोटा सा, एकदम छोटा सा, यहाँ पे लेफ्ट साइड स्पीड का दिखाता है, राइट साइड ये टर्न्स नहीं लेनी है, जो टर्न्स के मार्किंग रहते हैं वो शो होता है राइट साइड में। तो ये हो गई आपकी 4 एडास फंक्शनैलिटीज, ठीक है। अब आ गई हाई बीम असिस्ट। हाई बीम असिस्ट ऑन है, बट इसको आपको यूज करने के लिए ऑटो पे सेट करना है अपनी हेडलाइट्स को। देन आप रात में देखिएगा कि ये ऑटोमेटिकली डिपर हो जाती है जब सामने कोई कार आती रहती है, तो आप उसमें हाई बीम नहीं यूज़ कर सकते हैं जब तक इसको आप ऑफ नहीं करेंगे। तो ये हाई बीम असिस्ट आपका ऑटो हेडलाइट के साथ काम करता है। तो ये हो गए 5 फंक्शनैलिटीज। अब देखते हैं यहाँ पे लेन असिस्ट सिस्टम। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ भी 2 फंक्शनैलिटीज मिलती है। कैसे? एक लेन डिपार्चर वार्निंग ओनली, एक ये हो गया, ठीक है। 6th वन हो गई है लेन डिपार्चर वार्निंग एंड लेन कीप असिस्ट। तो इसमें आपको लेन कीप असिस्ट मिलता है। ये बटन आप देख रहे हैं, तो जब आप कार चालू करेंगे तो ये व्हाइट साइन आपको दिख रहा होगा, रोड बनी है, रोड के बीच में कार है, दिख रही है? एक मिनट, ये वाली, ये देखो सीट बेल्ट की बाजू में जो दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी आप कार चालू करोगे तो व्हाइट दिखती है। जब आप 50-60 की स्पीड क्रॉस कर लेते हो ग्रीन हो जाती है साइन। वो ग्रीन मतलब वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है लेन कीप असिस्ट। तो जहां पे पट्टी रहती है, व्हाइट जो पट्टी दिख रही है रोड की, वहीं पे सिर्फ काम करता है। तो अभी आप सोच रहे हो कि इसको बंद करना हो तो कैसे, बिकॉज आप चल रहे हो एंड लेन चेंज करना चाह रहे हो तो स्टीयरिंग आपको रोकती है, फिर जोर से आपको थोड़ा एफर्ट्स के साथ लेन चेंज करना पड़ता है जहां पे पट्टी रहती है। तो आप सोच रहे हो तो काफी अनोइंग होगा, इरिटेटिंग होगा, तो सिंपली आप इसको चेंज कर सकते हो। ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे, बिकॉज आपको वहां जाके चेंज नहीं करना है, बंद नहीं करना है। सिंपली आप यहाँ से इसको जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो ये कार ऐसे लेन क्रॉस करती हुई दिख रही है। पहले ऐसे रहता है लेन में चलने वाली, इसको जैसे ही प्रेस करोगे तो लेन क्रॉस करते दिखेगी। तो इससे आप क्या कर सकते हो, लेन जब भी क्रॉस करना चाहे तब क्रॉस कर सकते हो, स्टीयरिंग आपको बिल्कुल भी नहीं रोकेगी। इसका मतलब सिंपली है कि आपका लेन कीप असिस्ट डीएक्टिवेट हो गया। सिंपली ये आपकी कार की स्टीयरिंग नहीं संभालेगी, ठीक है, अगर आप ये प्रेस कर देते हो तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे, बिकॉज आपको बार बार उधर जाके बंद नहीं करना है। तो लेन चेंज करने के लिए जैसे ही आपको लग रहा है कि अब लेन कीप असिस्ट यूज नहीं करना है, हाईवेज पे चल रहे हो, बिकॉज ये लो स्पीड्स में तो काम करता ही नहीं है, 50-60 सिटी के लिए तो है नहीं है, इसको यूज करना ही नहीं पड़ेगा आपको। बट जहाँ पे 60 के अबव चल रहे हो, कंटिन्यूअस चल रहे हो, जहाँ पे व्हाइट पट्टी है, वहां के लिए है। तो जैसे आप इसको ऐसे लेन क्रॉस में एक्टिवेट कर दोगे तो आपका ये लेन कीप असिस्ट बंद हो जाता है। बट जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो तो इस सिस्टम में भी डीएक्टिवेट हो जाता है। देखो अपने आप सेटिंग हो गई लेन डिपार्चर वार्निंग ओनली। देखो यहां मैं प्रेस कर रहा हूं, वहां पे चेंज होगा, एक्टिवेट डीएक्टिवेट। तो ये काफी अच्छी चीज दी है यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है। एंड जब भी आप कार ऑन करते हो दोबारा तो ये अपने आप लेन डिपार्चर वार्निंग एंड लेन कीप असिस्ट में एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सिंपल है, ये तो यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हो, उधर जाने की जरूरत नहीं। तो 7 फंक्शनलिटीज मैंने आपको बता दी है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक ऑटो होल्ड के साथ मिलता है, टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स मिलते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो 7 ये हो गए। यहाँ पे अपन सेटिंग्स पे चलते हैं, एसी ऑफ कर देता हूँ। पार्क असिस्ट मिलता है आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्क असिस्ट ऑन वॉल्यूम, पार्क असिस्ट डिले टाइमर, ये भी आप सेट कर सकते हैं। जब भी आप रिवर्स गियर लगाते हैं तो ये जो रिवर्स पार्किंग में असिस्ट करता है वही चीज है ये, ओके, नथिंग एल्स। एंड एक बात बताओ, तो इसमें फ्रंट कैमरा तो मिलता है लेकिन फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं इसमें, तो फ्रंट के लिए कोई आपको वार्निंग्स नहीं मिलती है, ओके। बट आप कैमरे से देख सकते हो, उतना काफी है। पहले के लोग तो विदाउट कैमरे ही अपन पार्क करते ना फ्रंट साइड, तो कोई एकदम मैंडेटरी नहीं था सेंसर, ठीक है, फ्रंट में, बट दे देते तो कोई दिक्कत भी नहीं थी।
ठीक है। अब ड्राइवर असिस्टेंट में देखेंगे तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिल जाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर को अगर आप एडास में गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, मुझे पता नहीं इसको गिनना चाहिए कि नहीं, बिकॉज इसमें कोई आपको ओआरवीएम्स पे अलर्ट की जो ऑरेंज वाली जो ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट होता है वो नहीं मिलता है, ठीक है। इस वेरिएंट में एडवेंचर एक्स प्लस में इसमें नहीं मिलता है, देखेंगे तो। बट हाँ, जरूर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आपको मिलता है इसमें। तो अगर आप इसको गिनेंगे तो 8 हो गए, पार्क असिस्ट को गिनेंगे तो 9 हो गए। ब्लाइंड व्यू डिस्प्ले भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी इंफोटेनमेंट में आ रहा है, इसको आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कर सकते हो, जैसे कि ये देखो। एंड अगर आप सोच रहे हो कि इसे बीच में छोटा सा दिख रहा है ना, तो अगर आप इसका डायल चेंज करते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम शोइंग यू, यहाँ पे चलते हैं, एक मिनट, सेटिंग्स गए, डायल व्यू में गए, सेकंड डायल व्यू में चलते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं इसमें 2 सर्कल्स बन गए, स्पीडोमीटर के लिए अलग एंड आरपीएम के लिए अलग, ठीक है। तो अब अगर आप अब करेंगे तो लेफ्ट साइड वाले सर्कल पे दिखेगा एंड राइट वाले सर्कल पे दिखेगा। तो ये ज्यादा बढ़िया लगता है। अगर 2 डायल व्यू आप सिलेक्ट करके रखें तो ब्लाइंड स्पॉट के लिए अच्छा है। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम में बड़ा दिखता तो ये ठीक है। सो गाइस, ये हो गए फीचर्स इसके एडास के। और कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो बताइएगा। इतने ही इसमें मिलते हैं, इतने ही इसमें सेटिंग्स में अवेलेबल हैं। अगर आप देखेंगे तो 360 कैमरा वगैरह को अगर आप एडास में गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। तो इतने फीचर्स आपको इसमें एडास के मिल जाते हैं। बाकी 6 एयर बैग्स ये सब मिल ही जाते हैं आपको, ठीक है। ये जैसे कि मैं डीएक्टिवेट कर दिया हूँ तो लेन कीप असिस्ट अभी बंद है, सिर्फ लेन डिपार्चर वार्निंग शो करेगा ये स्क्रीन पे। जैसे कि आप लोगों को व्हाइट पट्टी दिख रही होगी यहाँ बीच में, तो जैसे कि मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये देखो, यहाँ पे देखो, फिर से अगर मैं क्रॉस करूंगा, ये देखो, तो ये कंटिन्यूअसली शो करता है, समझे। एंड यू गेट वन मोर एडास फीचर एंड दैट इज ड्राइवर अटेंशन असिस्ट। तो ये आपकी जो अटेंशन है वो नोटिस करके आपको अलर्ट करता है कि आप सो रहे हो, कैसा है वो चीज, ड्राइवर डोज अलर्ट जिसको आप बोल सकते हो। तो ये भी दिया है इसमें, ओके। तो वही मिला के 10-11 हो ही जाते हैं आराम से ठीक है। तो ओके, बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।